फाइनली पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया है और फाइनल में पहुंच भी गया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में तीसरा मैच अब होगा, जो कि संडे को खेला जाएगा। कल श्रीलंका वर्सेस इंडिया का मैच होगा, जो कि बिल्कुल डेड ओवर है। सो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करना बड़ा मुश्किल काम है। इतना इंटेंस मैच हो गया था और ऊपर से हंसी भी आ रही थी कि यार क्या हो रही है। मुझे बेसिकली लगता है कि पाकिस्तानी जो फैंस है ना क्रिकेट के, उनके लिए ना जो पाकिस्तान क्रिकेट है वो एक सीरियस इंटेंस डार्क कॉमेडी है, जिसमें वर्ड्स ही नहीं है, ये सिर्फ इमोशंस कम्युनिकेट करते हैं इसमें। और आई थिंक जिनके दिल कमज़ोर हैं, जिनके जहन कमज़ोर हैं, आई थिंक उनको ये मैचेस देखने नहीं चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने फैंस के साथ करती है। खैर स्कोर कार्ड देखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बैटिंग तो पाकिस्तान ने निहायत बुरी की। बांग्लादेश ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया। फरहान जल्दी आउट हो गया था 4 रन बना के। फखर जमान ने 20 बॉलों में 13 रन। साइम अयूब 0 आज फिर। जिस वक्त वो आउट हुआ ना, मुझे इतना इंतहा का गुस्सा जा रहा कि यार इसको अगले मैच में बाहर करो, लेकिन उसने फिर आउट कर दिए। अब यहाँ पे देखें ना, मुश्किल तो हो जाती है सिलेक्शन कमेटी के लिए भी और कोच के लिए भी, कप्तान के लिए भी, कि इसको निकालें कैसे। अब मुझे लगता है जो नेक्स्ट मैच में हमें करना चाहिए कि हारिस को ऊपर खिलाएं। आज भी मुझे लगता है हारिस को ऊपर खिलाना चाहिए था और साइम को नीचे खिलाना चाहिए था हारिस की जगह पे, कि ठीक है फरहान आए, फखर आए साथ उसके बाद हारिस आए, उसके बाद फिर क्या कहते हैं सलमान आए, फिर उसके बाद हुसैन तलत आए और फिर आ जाए जी साइम अयूब, फिर नवाज और फहीम। आज फिर शाहीन ने अच्छी बैटिंग भी की और बॉलिंग तो अच्छी उसने की। खैर आगा ने 19 रन बनाए। आगा भी बिल्कुल ही आई थिंक उसको अपने आप को बहुत ठीक करना पड़ेगा, और ये हमारे साथ होता है। सरफराज अहमद था, वो कप्तान था, तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो वो उस परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हो गया था कि वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा था। कप्तानी तो वो ठीक कर रहा था। सेम बाबर के साथ भी अभी हुआ था। उसके अलावा कौन सा कप्तान था, अब इसके साथ भी ये हो रहा है। और ये एक रियलिटी है कि आपको खुद तो परफॉर्म करना है। पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में होता है। हुसैन तलत भी जल्दी आउट हो गया था। अब उसका वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसने आज ही शॉट मारा, वो शॉट्स वो खेलता है, तो वो उसी में आउट हो गया था वो। उसके बाद हारिस आया, हारिस की अच्छी इनिंग थी, 23 बॉलों में 31 रन। शाहीन ने 19 रन बनाए 13 बॉलों में। अब वहाँ से मैच चेंज हुआ था, फिर पाकिस्तान के हक में थोड़ा सा गया, जहाँ से पाकिस्तान ने फिर जहाँ पे उसने मतलब जिस वक्त वो आया था ना, हम रना बॉल से भी बहुत पीछे थे। 4.5 के रन रेट से हम बैटिंग कर रहे थे। वो है उसने आगे 2 छक्के लगाए और मैच थोड़ा सा फिर मतलब मोमेंटम चेंज हुआ। फिर उसके बाद नवाज ने आगे 25 रन बनाए 15 बॉलों में। 9 बॉलों में 14 रन फहीम ने बनाए। हमने किसी तरह से 135 तक हम पहुंच गए थे, जो कि आई थिंक एक डिसेंट टोटल था। लेकिन आई थिंक हमें अगर फाइनल जीतना है तो हमें बहुत बेहतर बैटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद है बांग्लादेश की बॉलिंग की अगर बात करें तो ओवरऑल इन्होंने भी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की है। तस्कीन अहमद ने 4 ओवरों में 28 रन 3 आउट किए हैं। मेहदी हसन ने 4 ओवरों में 28 रन 2 आउट किए, और उसके बाद 2 आउट किए जी रिशाद हुसैन ने। रिशाद ने ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की है। मुस्तफीज़ ने भी 1 आउट किया है, और तंजीब ने भी आउट कोई नहीं किया, लेकिन 4 ओवरों में 28 रन उसने भी दिए हैं। खैर उसके बाद बांग्लादेश बैटिंग के लिए आता है तो पाकिस्तान अच्छा स्टार्ट करता है। ओवरऑल मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग, मतलब इतनी उम्मीद आ गई थी जब 135 हुआ था कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने बॉलिंग यहाँ पे अच्छी की, लेकिन बांग्लादेश ने बैटिंग भी यहाँ पे बुरी की। सैफ हसन ने 18 रन बनाए। उसके बाद किसी ने अजीब सी बैटिंग कर रहे थे, तो रिदोय ने जो बैट आई थिंक शॉट मारी थी, वो उसको ज़रूरत नहीं थी उस वक्त। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन ठीक है हमारे हक में ये चीज़ गई, आज हमें अच्छी लग रही है। लेकिन बांग्लादेश ने बैटिंग भी इतनी खास नहीं की। नूरुल हसन ने 16 रन बनाए। उसके बाद इमेच्योरिटी थोड़ी सी नजर आई थी, इनएक्सपीरियंस नजर आया था आज थोड़ा बांग्लादेश में। शमीम हुसैन ने अच्छी बैटिंग की, 30 रन बनाए उसने 25 बॉलों में। उसके बाद जाकिर अली भी जल्दी आउट हो गए थे। इनके लिए चंदास नहीं खेल रहे, इंजर्ड है वो भी। उसके बाद तंजीम हसन साकिब ने 10 रन बनाए, 16 रन बनाए जी रिशाद हुसैन ने। जब उसने वो छक्का लगाया ना 3 बॉलों में 18 रन जब थे, दोबारा आई थिंक हालत खराब होने लग गई थी कि यार छक्के 3 पड़ना जाए हारिस को। लेकिन हारिस ने भी ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की है। शाहीन शाह ने 3 आउट किए थे 17 रन देके, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की उसने। 3 आउट किए हैं हारिस को आखिरी ओवर में थोड़ी सी मार पड़ गई, लेकिन पहले भी 1 ओवर में आई थिंक उसको 10 पड़ा था, लेकिन ओवरऑल उसने अच्छी बॉलिंग की है। मज़ा आ रहा था उसको देख के, पाकिस्तान की बॉलिंग को देख के मज़ा आ रहा था आज ओवरऑल। 33 रन दिए, लेकिन 3 आउट किए, अच्छी बॉलिंग थी ओवरऑल। अबरार ने 3 ओवरों में 23 रन दिए हैं। अबरार, मैं थोड़ा सा एक चीज़ उसको कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना उसको ऑन द ग्राउंड सीरियस रहना पड़ेगा।
वो कई दफ़ा मुझे लगता है कि वो इतना रिलैक्स होकर बॉलिंग कर रहा होता है, और आज में मुझे वो चीज़ नज़र आई। और पहले भी आई थिंक कल मतलब पिछले मैच में उसने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन वो कई दफ़ा ना बहुत रिलैक्स होता है। सो आई थिंक वो थोड़ी सी मेच्योरिटी उसको चाहिए ऑन द ग्राउंड स्पेशली। कई दफ़ा ना वो मतलब आपके हक में नहीं रहती वो चीज़। उसके बाद नवाज ने 3 ओवरों में 14 रन देके एक आउट किया, साइम अयूब ने 2 आउट कर दिए 16 रन देके 4 ओवरों में। अब ये कितने क्रूशल ओवर्स थे साइम अयूब ने जो किए, और कोई इतने रन भी नहीं थे। तो अब इसलिए इसको बाहर निकाल नहीं सकते, अब एक मैच रह गया। सो अब यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि साइम को नीचे करना चाहिए और हारिस की जगह पे, और हारिस को ऊपर भेजना चाहिए। आपके पास नीचे नवाज भी है, फहीम भी है, नीचे आपको उस तरह की पावर की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर से अगर आपको थोड़े से रन मिल जाते हैं ज़्यादा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पता नहीं अब ये करते हैं कि नहीं करते, लेकिन आई थिंक आज मुझे थोड़ा सा ना टेंशन में माइक हैसन भी लगा था जब बैटिंग हो रही थी, वरना ओवरऑल आई थिंक ये बड़ा काम बंदा है। और खैर ये सूरत हाल थी, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान को अपनी बैटिंग बहुत बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैचेस देखना फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये इस तरह से क्रिकेट को कोई नहीं देखेगा। लोग अच्छी बैटिंग देखना चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये समझना पड़ेगा। अब उसमें ये भी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान सामने से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सब कुछ हो रहा है, नहीं। आपकी स्किल्स में फ़र्क है, आपको अपने आप को बेहतर करना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। स्किल्स अगर होती भी हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस तरह आगा के अंदर, आगा वो कप्तान क्यों बना है मुझे आप ये बताएं। उसको कप्तान इसलिए बनाया गया, वो तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा था अच्छे स्ट्राइक रेट से। और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि ये जो स्ट्राइक रेट हम देखते हैं ना, ये एवरेज स्ट्राइक रेट जो आ रहा होता है, जो किसी भी बैट्समैन की एक प्रोफाइल दिखाई जाती है जब वो बैटिंग करने आता है या बॉलिंग करने आता है, वो डिफाइन नहीं करता कि वो किस तरह का बैट्समैन है। मतलब आगा का अब 112 का वहाँ पे आता है, लेकिन आगा ने इससे बेहतर बैटिंग की हुई है। 150 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर लेता है, डिसेंटली कर लेता है, बट वो उसका कॉन्फिडेंस इतना लो है कि उससे बैटिंग हो ही नहीं रही। सो सेम फॉर बाबर आजम, वो भी 150-160 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता रहा एट सम पॉइंट, बट वो सिचुएशंस होती हैं ना। सो ये चीज़ें आई थिंक बाबर के बारे में दोबारा बातें शुरू हो गई। मैंने सुना आज कोई अखबार में आई थिंक ऐसा आया है कि पीसीबी ने आई थिंक दी है कि शायद उसको अगली सीरीज में डाला जाए, पता नहीं क्या हो रहा है, सबसे बाहर है। आई थिंक पीसीबी को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, उनको सिस्टम में पैसे डालने पड़ेंगे, सिस्टम बनाएं और उसको ठीक करें। सिस्टम कोई है ही नहीं इस वक्त तो आई थिंक, वरना अदरवाइज आपको ये लड़के नहीं मिलेंगे। आपकी पाकिस्तान की टीम ऐसे रहेगी, आपके नीचे भी कोई ऐसा कोई बैठा नहीं हुआ जो आप कहेंगे शोएब अख्तर आपको मिल जाएगा या सईद अनवर आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं नीचे है। आपके बेस्ट जो प्लेयर्स हैं ये खेल रहे हैं, 1-2 प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा डोमेस्टिक का, प्रॉपर उसकी क्वालिटी को बेहतर करना पड़ेगा। ये जो चैंपियंस कप करवाए थे इनकी क्वालिटी बेहतर थी, बट ऐसी नहीं थी कि बंदा कहे कि यार बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी थी, ऐसा नहीं था। ये इंटरनेशनल क्वालिटी की जब तक मैचेस डोमेस्टिक में नहीं होंगे, क्रिकेट आपकी बेहतर नहीं होगी। सो खैर ये चीज़ें अब चलती रहेंगी। अब ठीक है, 2 दिन का ज़रा सुकून रहेगा। कल है एक मैच, परसों फिर रेस्ट है, फिर संडे को जो है वो पाकिस्तान इंडिया का फिर एक और मैच है। सो देखते हैं फिर उस मैच में क्या होता है।